जिस दिन ये अधिवक्ता संघ सड़क पे उतरा तो चाहे योगी बचावे चाहे मोदी बचावे, कानून में न्याय दिलाने वाला कानून तोड़ेगा सड़क पर आकर। क्यों नहीं तोड़ेंगे? जो राम के ना हुए उनकी पैरवी हम क्यों करें? फैजाबाद कोर्ट से माहौल क्या है आपको दिखा रहा हूँ। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है उस पर आम लोग और आम वकील क्या सोचते हैं। तो पूरे देश में ये कह रहे हैं सर कि अदालत और जो वकील हैं वो कब से धर्म के आधार पर ये तय होने लगा कि किसी का केस लड़ना है किसी का नहीं लड़ना है। ये तो न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है। नहीं, ये धर्म के आधार पर नहीं तय हुआ है, क्योंकि राम जन्मभूमि के सिलसिले में हमेशा फैज़ाबाद बार एसोसिएशन उनके साथ रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान फैज़ाबाद बार एसोसिएशन का रहा है। और ऐसे मंदिर में चंदा चोरी का जो प्रकरण आया तो एक स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश होना स्वाभाविक है और इसीलिए निर्णय लिया कि चंदा चोरी के जो अभियुक्त हैं उनकी वकालत फैज़ाबाद बार एसोसिएशन के वकील नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी कोई वाकया रहा है यहाँ फैजाबाद का? यहाँ इस तरह के कई धर्म के आधार पर कसाब का तो लोगों ने सुना कि एक टेररिस्ट था और उसका केस लोगों ने नहीं लड़ा, फिर अदालत ने उसके लिए एक वकील दिया। लेकिन यहाँ इस तरीके के, इसका मतलब कि आप लोगों ने मान लिया है कि वो सभी दोषी हैं जो 8 लोग गिरफ्तार हैं। इस तरह का कोई ये पहला प्रकरण नहीं है कि हमारे बार एसोसिएशन ने इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित किया हो। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जो भी बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं और जो भी बहुत भावनात्मक इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारे जो समाज को एक मैसेज देते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे कई बार इस तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं। जैसे आतंकियों की वकालत कोई नहीं करेगा, बॉम्ब ब्लास्ट केस की वकालत में मुलजिमों की वकालत कोई नहीं करेगा। इसी तरह से 1-2 केस ऐसे हुए हैं जिसमें मासूम बच्चों के साथ रेप किया गया, रेपिस्ट की किसी पैरवी ना करने का यहाँ पे हिदायत दी गई। वकीलों के साथ अगर जो कोई पर्सनल जो वकीलों के ऊपर केसेस हुए, हमला किया किसी ने, तो उसके यहाँ पे इस तरह के रेजोल्यूशन पास होते रहते हैं। आप ये जो धार्मिक आधार कह रहे हैं, धार्मिक आधार ये तब होता है जब इसमें पकड़े गए व्यक्ति जो हो वो किसी अन्य धर्म के होते। यहाँ तो जितने लोग पकड़े गए हैं वो हम एक ही धर्म के लोग हैं, तो इसमें कहीं भी कोई धार्मिक आधार नहीं है। वकील और न्याय व्यवस्था भी राम भक्त हो, ये थोड़ा सा देश में एक नई व्यवस्था नया बहस है। देखिए राम भक्त लगभग मथुरा में भी मामला चल रहा है। पूरा देश है राम भक्त है, लेकिन ये राम भक्ति के साथ साथ ये एक उसका जो हमारी निष्ठा का और हमारी जो नैतिकता का भी एक प्रश्न उठता है कि अयोध्या में रहते हुए अयोध्या में जो जनता के पैसे जो 3,000-4,000 करोड़ रुपए 3,000-4,000 करोड़ रुपए जो आए और लोगों के चंदे से आए, किसी ने उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं था। उस पैसे को एक आम आदमी ने दिया, किसी रिक्शे वाले ने दिया, किसी अपने एक दिन की पूरी पूंजी दे दी, किसी ने कोई व्यक्ति रिटायर हुआ था उसने अपनी ज़मीन दान करके पैसा दिया। उस पैसे के साथ जो चोरी किया, जो छल किया, उसको लेकर जो एक आम जनमानस में ये माहौल जा रहा है कि जो राम के ना हुए उनकी पैरवी हम क्यों करें। नहीं तो ऐसे तो देश में क्या वकील साहब, ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत बड़ी बड़ी चोरियां हुई है मंदिरों का। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पहला वाकया है। कई सारे मंदिरों की, हम लोग तो जाते थे तो जूते चप्पल की चोरी से कहानियां शुरू होती थी। ऐसे कई सारे मामले हैं, लेकिन ऐसा तो अब तक कभी नहीं हुआ कि किसी जो जेल में बंद है और जिस पे आरोप लगा है उसका लोग पैरवी नहीं करे, उसका लोग केस न लड़े। ये उससे दूसरा मामला है। ये जिस राम मंदिर के लिए इतने दिन तक हम लोग प्रयासरत रहे, सैकड़ों साल से, और वो मंदिर बना और उसी राम मंदिर में ये आपके एक ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट के सुपरविज़न में ये चंदा जो है इकट्ठा होता था, जो गिना जाता था, वो चोरी हुआ है। ये राम के साथ द्रोह किया गया है, तो ऐसे रामद्रोहियों को तो कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। और जाने दीजिए, ये जो 8 मुलजिम जो पकड़े गए हैं, ये तो मतलब जो है बहुत छोटी मछली हैं। ये ट्रस्टी जो हैं वो वाइकेरियस लाइबिलिटी के तहत आते हैं। उनके खिलाफ तुरंत FIR होना चाहिए, उनको भी जेल जाना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने अभी तक इतने सारे ज़मीन का मामला आया कि 2 करोड़ का मामला 20 करोड़ में, 18 करोड़ में, जब से मंदिर का निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ तब से कई सारे मामले आए, लेकिन अब तक तो ऐसा कोई ये सोशल मीडिया में ये पूछ रहे हैं लोग। लेकिन ये एक ऐसा प्रकरण आया, करोड़ों लोगों की जनभावनाएं आहत हुई इससे।
और फैजाबाद बार एसोसिएशन ने यह कहा कि नैतिकता के आधार पर हम उनकी वकालत नहीं करेंगे, ये कहा है। नैतिकता का जो करेक्ट ये करूँगा कि यहाँ पे उनकी पैरवी करने से मना नहीं किया गया है। जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें एक क्लॉज ये दे दिया गया है कि जो भी पैरवी करना चाहें वो हमारे संघ से परमिशन लें। और ये चूंकि ये संघ का वो है, यहाँ पे जो अपना एक फंड है उसमें आप कम एक इतना पैसा मिनिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, शायद वो 5 लाख रुपए है, कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद आप वकालत कर सकते हैं, उनकी तरफ से पैरवी कर सकते हैं। तो न्याय व्यवस्था पे कोई रोक नहीं है। बट ये तो लोग कह रहे हैं कि देश में इतने बड़े बड़े घोटाले और चोरियां हो रही है, उसमें तो ऐसा अब तक हम लोगों ने तो नहीं देखा और सुना बीते 15-20 साल से। चूंकि आस्था से कि जुड़ा कोई हुआ मामला 5 लाख है। रुपया दे और उसका नहीं 5 लाख, चूंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और नैतिकता के आधार पर ही यहाँ के वकील जो हैं उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ यही 8 लोग ही जिम्मेदार हैं कि और लोगों पर जिम्मेवारी आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, जिम्मेदार तो जो बड़े लोग तो वो तो पकड़े ही नहीं गए, उनके खिलाफ कुछ हो ही नहीं रहा है। यही तो लोग पूछ रहे हैं और जो बंद होंगे वो भी यही पूछ रहे होंगे कि हमको तो बली का बकरा बना दिया। तो सही बात है, वो तो किसी के इशारे पर ही एक मौका करते रहे होंगे, कमुआ वो इनके किसी के इशारे पर करते रहे होंगे। उनकी हिम्मत थी जो है वहाँ कर लेते वो कुछ। इस नाते जो है इसमें बड़े मछलियों को बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को फंसा करके केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, यही होगा। बड़ी मछली को फंसाने का कहाँ कोई प्रकरण हो रहा नहीं है? कर रहे कि कौन करेगा, हम जांच करेंगे। में सामने आएगा। नहीं हम करेंगे, जिसको करना है वो नहीं कर रहा है, जिसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। सरकार तो कह रही है कि अयोध्या का नाम खराब हो रहा है। हैं? सरकार तो कह ही रही है। क्या कह रही है सरकार? सरकार को रोक कौन रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से? सरकार को कार्रवाई करने से कोई रोक रहा है? ट्रस्टियों को इनको नियुक्त किया गया, जो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है और पकड़े गए छोटे छोटे लोग। अरे तो इसीलिए तो लोग कह रहा है कि छोटे छोटे लोगों का आप लोग केस ही नहीं लड़ोगे। ये इसीलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ के आप लोगों से बात करने। बड़े लोगों पर तो अनिल संघ तो अध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि हम लोग उनकी पैरवी नहीं करेंगे आज तक। ठीक है, हाँ हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो पैरवी न करने का फैसला है वो न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है या खिलाफ है? हम लोग यहाँ पर इस फैजाबाद कचेरी की धरती पर 3 अधिवक्ताओं को खोया है राम मंदिर के, और हम लोग जो फैसला किए हैं कि कोई अधिवक्ता नहीं करेगा, अभी ऐसा नहीं है। अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, उसको भी तो आप लोग थ्रेट कर ही रहे हैं कि हम लोग अयोध्या जाम कर देंगे। यही यहाँ का ये जो बार है एसोसिएशन- नहीं, बार एसोसिएशन को इसलिए आना पड़ा कि आज 20-25 दिन हो रहा है और ये लोग टहल रहे हैं, अभी भी वहाँ मंदिर का संचालन देख रहे हैं। और ये अधिवक्ता संघ न तो योगी के अंडर में है और न मोदी के अंडर में है। अगर जिस दिन ये अधिवक्ता संघ सड़क पे उतरा तो चाहे योगी बचावे चाहे मोदी बचावे, कानून में न्याय दिलाने वाला कानून तोड़ेगा सड़क पर आकर। क्यों नहीं तोड़ेंगे? जब सरकार जो है न्यायप्रिय काम नहीं करेगी तो वकील को निकलना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज जब यहाँ थे तो वकीलों का योगदान सबसे ज़्यादा था। आपके अनुसार तो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ निकलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, हमारे अनुसार नहीं। अब चूंकि 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि जो वकील मिल रहे हैं फैजाबाद बार एसोसिएशन के, उनसे पूछिए कि ये आज का नहीं मामला है। 5 तारीख को कैश की बरामदगी होती है और 4 तारीख को, 4 जून को, 5 को चंपत राय बयान देते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, कोई चोरी नहीं है। इसके पहले ज़मीन का मामला इसी अयोध्या के रजिस्ट्री ऑफिस में लोगों ने कहा कि आप बीते 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, किसने ज़मीन खरीदी, किसने ज़मीन बेची, कितने में खरीदी, वो भी एक बड़ा मामला है। लेकिन अब तक उसको लेकर इसी एसोसिएशन ने कोई रीट या कोई उस तरीके की बातें नहीं आई। जब सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने तय किया कि हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो वैसे ही है जैसे कॉकरोच एक शब्द का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस ने और कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। हम ये कह रहे हैं कि अब इस पर भी देखिए दो पक्ष है। तो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ये नैतिकता
का क्या परिभाषा है और क्या ये मूल सिद्धांत के अनुरूप है न्याय के? देखिए इसमें चुनाव भी है, इसमें लोग कह रहे हैं कि देखो वोट की भी राजनीति है। देखिए चुनाव जो है, चुनाव से इसको न जोड़ा जाए। अगर 5 तारीख जैसा आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखा चंपत राय पुलिस वालों को लेकर के जो अभियुक्त बनाए गए हैं उनके यहाँ बरामदगी कर रहे हैं। यहाँ फैजाबाद का कप्तान सो रहा है, तुम स्वयं चोर और तुम किसी के घरों पे जा रहे हो, माल बरामदगी कर रहे हो। इसके मतलब जो पुलिस दिखा रहे कि हमने बरामद किया, इन्होंने नहीं किया, और उसका लाभ किसको मिलेगा? जब यहां लिख के आएगा कि हमने बरामदगी की, तो चंपत राय ने जो पैसा बरामदगी की 10 लाख लवकुश के घर पर, 5 लाख उनके घर पर, वो कहाँ गया? आप तो पत्रकार हैं, कभी आपने सुना? यही तो नहीं नहीं, कि जो सस्पेक्ट है वही विवेचना कर रहा है। तो ये मैं यही पूछ रहा हूँ, बरामदगी कौन कर रहा है? पुलिस तो कर रही है, हम कर रहे हैं। पुलिस नहीं कर रही है। ये पैसा बरामद चंपत राय ने अपने लोगों से कहा, बेटा दे दो थोड़ा थोड़ा, मामला वहीं शांत हो जाएगा। जो इनके द्वारा पैसा हिस्से में मिला था वो इन्होंने तो पहले बरामदगी कर लिया। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं किया है। अब आप देखेंगे जब चोरी हुई है तो चंपत राय ने न तो कप्तान को लेटर लिखा और न थाने को लिखा। अरे तो 8 लोगों को कैसे आप लोग दोषी मान लिए? सारा देश तो ये पूछ रहा है कि जिसने हमने पैसा नहीं लिया माना किस है, पर? हमने नहीं माना है। फैसला तो SIT जो योगी जी कह रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी। कभी मुलजिम के कहने से कभी कोई जांच होती है? चंपत राय ने लिख के दिया मोदी को और योगी को कि SIT बना दिया जाए। मैं चोर? मेरे कहने पर SIT बन रही है। ये देश का संविधान है। आपने देखा होगा सब ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। जब वो लोग पकड़ के आए हैं ना, एक डंडा उनके शरीर पे नहीं पड़ा। अभी कोई और होता यही तो तो जब सरकार न्याय नहीं करेगी, जब पक्षपात करेगी, सबकी गिरफ्तारी कर रहे हो आप, चंपत राय की नहीं कर रहे हो, इसलिए ये संघ आज मीटिंग किया है। 20 दिन तक देखा सरकार को, 20 दिन देखा कप्तान को, 20 दिन देखा DM को, किसी की हैसियत नहीं है। इसलिए संघ को उतरना पड़ा कि अब ये जो छोटी मछलियां हैं, हम बड़ी मछलियों को शिकार करेंगे। अब और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो वकील सड़क पर उतरे के लिए बाध्य हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी का कोई नेता, सपा का कोई नेता सड़क पर उतर रहा है, इसलिए नहीं उतर रहा है कि घर गिर जाएगा। अरे इस पे तो राजनीति देखिए ना कैसे हो रहा है। एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको काशी और मथुरा में हमको इसमें मदद करो, मथुरा मुक्ति में। एक कह रहे हैं नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं योगी जी, अब की तो यहाँ गमन किया है, अब की मथुरा पहुंचा दो, वहां भी गमन कर ले हम। अभी बीजेपी सरकार को अभी पेट नहीं भरा है, अभी उनको वहां भी दे दीजिए तो ऐसे घोटाला करोड़ों का आपके सामने आएगा। इसलिए योगी जी कह रहे हैं। सारा जो देश देख रहा सुन रहा है, उनको लगता है कि बार एसोसिएशन का जो फैसला है ये फैजाबाद का, वो सरकार भी यही चाहती है। और एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ऐसे राजनीति में शब्द होता है, तो वैसे ही अयोध्या के इंटेंसिटी को कम किया जाए और इस तरीके का चीज़ किया जा रहा है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन कर दिया। फिर मैंने आपसे कहा, बार एसोसिएशन की किसी भी नेता की जागीर नहीं है। शुक्रिया आप लोगों का।